हाय, मैं डॉक्टर शीतल खोड़के, एमडी होम्योपैथ 20 सालों से होम्योपैथी की प्रैक्टिस कर रही हूँ। आदित्य होम्योपैथिक क्लिनिक नाम से मेरा क्लिनिक है, कोपर खैरन, नवी मुंबई में। गर्भ संस्कार क्या होता है? हम लोग हर जगह से सुनते हैं, गर्भ संस्कार किया है क्या, गर्भ संस्कार। पर एक्चुअल में गर्भ संस्कार क्या होता है? गर्भस्थ शिशु को और माता को उसका क्या फ़ायदा होता है, आज हम लोग थोड़ा वो डिस्कस करने वाले हैं। गर्भ संस्कार में गर्भाधारणा जब होती है, वहाँ से लेके 280 दिन तक गर्भस्थ महिला, प्रेग्नेंट महिला क्या क्या करती है, वो उसका खुद का विकास कैसे करती है, बच्चे का विकास कैसे करती है, क्या खाना खाती है, उसका डर क्या है, उसका संघर्ष क्या है, उसके क्या सुख है, क्या दुख है, ये सारी चीज़ों का मिला जुला मतलब गर्भ संस्कार रहता है। हम लोगों के प्राचीन संस्कृति में 16 संस्कार बताए गए हैं। 16 संस्कार में गर्भ संस्कार भी एक संस्कार है, उसे बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। गर्भ संस्कार की एक पौराणिक कथा आप सबको शायद पता ही है। अर्जुन द्वारा उनकी पत्नी सुभद्रा को चक्रव्यूह की रचना बताने में और उनके जो पुत्र है अभिमन्यु, उन्होंने सुनी थी। ये सारी कथाएं वो महाभारत के युद्ध के समय उन्होंने वो चक्रव्यूह रचा था, ये आप सबको पता ही है। इसका ये मतलब है कि गर्भस्थ शिशु सुनता है, तो वो सुनता है, महसूस करता है, उसका विकास होता है। आजकल जो रिसर्च हो रही है उनसे ये प्रूव हुआ है कि गर्भस्थ शिशु सुनता है। फॉर एग्जाम्पल हम ले, अगर गर्भस्थ महिला, प्रेग्नेंट लेडी अगर आधे घंटे तक विलाप करती है, क्रोध करती है, उसको बहुत गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़पन हो रहा है, तो गर्भस्थ में जो होने वाला बच्चा रहता है उसका बौद्धिक जो विकास है वो थोड़ा रुक जाता है। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि बच्चे की जो बौद्धिक क्षमता है आफ्टर बर्थ वो थोड़ी कम रहेगी। इसका इतना इम्पोर्टेंस है कि माँ अगर जो भी खाना खाती है उसका डायरेक्ट इफेक्ट बच्चे पे होता है। इसलिए बहुत कॉन्शियसली, बहुत अलर्ट होके हमको आगे की पीढ़ी जन्म ले ऐसा सोचना है। अगर आपको सर्वगुण संपन्न, आरोग्य, हेल्दी और अच्छा बच्चा चाहिए तो गर्भ संस्कार बहुत बहुत ज़रूरी है। ये तो सारी बातें हो गई गर्भ संस्कार क्यों करना चाहिए। अब गर्भ संस्कार में क्या क्या करना चाहिए वो मैं बताती हूँ। उसमें हम लोगों को सात्विक डाइट लेना चाहिए। वो डाइट कैसे लेना है, क्या लेना है, वो सारी चीज़ें रहती है। उसके बाद शारीरिक विकास के लिए माँ के डाइट ज़रूरी है। दूसरा, एक्सरसाइज ज़रूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज से क्या होता है, एक तो एक्सरसाइज में दो चीज़ें आती है, प्राणायाम और फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज में नॉर्मल डिलीवरी के लिए कौन सी एक्सरसाइज ज़रूरी है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पेल्विक मसल्स जो रहते हैं, जो नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प करते हैं, उसके लिए कुछ एक्सरसाइज बताई गई है। प्राणायाम से क्या होता है, बच्चे में कंसंट्रेशन बहुत बढ़ता है। तो कौन से प्राणायाम चलेंगे, कौन से प्राणायाम नहीं चलेंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये सारी बातें रहती है। तीसरा रहता है मानसिक विकास। मानसिक विकास में क्या आएगा कि माँ ने म्यूज़िक कौन सा सुनना चाहिए। म्यूज़िक का बहुत गहरा डीप असर बच्चे पे होता है। म्यूज़िक के बाद आएगा आपका मेडिटेशन। मेडिटेशन से क्या होगा, आप सबको पता ही है, मेडिटेशन से मन शांत होता है। अगर माँ शांत रहेगी तो बच्चा भी शांत होगा, अगर माँ चिड़चिड़ करेगी तो बच्चा भी चिड़चिड़ करेगा। तो म्यूज़िक, मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन भी बहुत ज़रूरी है। वो कैसे करना है, क्या करना है, वो सब गर्भ संस्कार में रहता है कि आपको बच्चा कैसा चाहिए, वो विजुअलाइजेशन में आ जाता है। एक्सरसाइज हो गया, विजुअलाइजेशन हो गया। गर्भ संवाद एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका अनबॉर्न जो चाइल्ड है, जो अभी गर्भ में है, जन्म नहीं लिया है, उसके साथ आपका कनेक्शन गर्भ अवस्था में ही बन जाता है। उसके साथ कैसे संवाद करना है, संवाद मतलब कैसे बातें करनी है, मम्मी ने कैसे बातें करनी है, पापा ने कैसे बातें करनी है, वो सारा गर्भ संस्कार में आता है। एक गर्भ चिंतन चार्ट करके भी आता है, आपको बच्चा कैसा चाहिए। हम लोग फॉर एग्जांपल, हम लोग एक ड्रेस लेने, एक साड़ी लेने, कुछ भी लेने के लिए जाए तो हम लोग आधा दुकान देखते हैं, तो बच्चा कैसे लाए, ऐसे ही एक्सीडेंट से नहीं चाहिए, हम लोगों से चॉइस से बच्चा चाहिए। अगर गर्भ चिंतन चार्ट में क्या होगा कि आपको आपके बच्चे में क्या क्या क्वालिटी चाहिए, जैसे शिवाजी महाराज चाहिए या आपको अर्जुन चाहिए, आपको कैसा चाहिए बच्चा, वो गर्भ चिंतन चार्ट में आएगा।
जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ है वो आपके नज़दीक जो भी गर्भ संस्कार के बारे में जानते हैं उनसे सलाह ले और अपनी भावी पीढ़ी अच्छी बनाएं, आरोग्य संपन्न और सर्वगुण संपन्न। थैंक यू।